मैं ये नहीं जानती कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप एक अच्छे टीचर बिल्कुल भी नहीं। कल सवी ने मेरे करीब आने की कोशिश की। उसने मेरे साथ वो करना चाहा जिसके बारे में सोचने तक पाप है सर। कॉलेज के पहले दिन में तुमने क्या किया? मेरे कैबिन में आके तुम सो गई। अब मेरे बाबा के घर पे रह रही हो, एसी पे से फूल ले रही हो। तुम ना एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की। गलती मेरी है, फिर भी मैं सभी पे गुस्सा हो रहा हूं। क्यों? सर वैसे तो हमको पता ही था, लेकिन आज यकीन भी हो गया कि आप दिल के कितने अच्छे इंसान हैं सर। वो चौहान को न्याय दिलाकर आपने बहुत ही नेक काम किया है सर। वो मेरा फर्ज था शुक्ला जी। जी सर। वो सभी जवान ने अपना लोकल एड्रेस लिखवाया होगा ना यहाँ पर? जी सर, वैसे तो हम सभी स्टूडेंट्स का लिखते हैं, उनका भी होगा। जरा उसकी फाइल निकालिए ना। हाँ मैं देखता हूँ। ईशान भोसले, फर्ज तो निभा लिया तूने, अब तुझे खुद को अच्छा साबित करना पड़ेगा। तो हमेशा कहता था ना, कमेटी में जो मैं बोलता हूं वैसे होता है। आज तो बड़ा खुश होगा तो शांतनु। आज देखा ना तूने क्या हुआ। मेरा ना होना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ईशान ने मेरी बहुत नहीं सुनी। अरे अगर वो सभी को रेस्ट्रिकेट नहीं करना चाहता तो ना करे। ध्रुवा की चीटिंग के बारे में सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है? किसी ने कह दिया तो उसने बोल दिया कि ध्रुवा ने चीटिंग की है और वो एग्जाम वापस देगी। क्यों? खानदान की इज्जत का, अपनी बहन की इज्जत का थोड़ा भी ध्यान नहीं उसे। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मतलब जब दूसरे घर की बेटी की बात थी तब आपने यूं एक सेकंड में सभी को रेस्ट्रिकेट कर दिया, लेकिन जब अपने घर की बेटी की बात हो रही है तब ये दोगलापन क्यों? नहीं दादा, एक मिनट, ये दोहरे मापदंड क्यों? आप शायद भूल रहे हैं कि हम सिर्फ बिजनेसमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हैं। पहले हम एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए देश का भविष्य हमारे हाथ में है। माँ सरस्वती का उपहार बांटते हैं हम, लेकिन अगर हम इस तरह से बर्ताव करेंगे, ये भेदभाव रखेंगे, तो माँ सरस्वती हमारे इंस्टीट्यूट से मुंह नहीं मोड़ लेगी। ये किताबी बातों का बखान मेरे सामने मत कर। और वैसे भी जो अंपायर है ना, मैंने माँ सरस्वती की पूजा करके नहीं बनाया। मैं किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, इन बातों पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। और हाँ, आज जो ईशान ने किया ना, वो देखकर मुझे वाकई विश्वास हो गया कि उसके उसूल और मेरे उसूल सेम है, बिल्कुल सेम। वरना आपके साथ मिलकर जो ईशान ने किया, उसने सभी की बेइज्जती की, उसके चरित्र पे उंगली उठाई, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और बिना किसी सबूत के उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया और उसे सफाई का मौका भी नहीं दिया। दादा, ये सब देखकर ना मुझे वाकई लगा कि मैं फेल हो गया हूं, मेरी परवरिश में कमी रह गई। लेकिन आज जो ईशान ने किया है वो देखकर अच्छा लग रहा है और ये समझ में आ रहा है कि उसके रगों में जो खून दौड़ रहा है वो ईशा और मेरा खून है। ज़ुबान संभाल के बात कर शांतनु। और वैसे भी देख रहा हूं आजकल बहुत बोलने लगा है तू। उस ईशा के आने का असर दिखाई दे रहा है मुझे। क्यों? मैंने ऐसा क्या बोल दिया दादा? एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से अपनी दिल की बात नहीं कह सकता क्या? जब छोटा भाई बड़े भाई की बात ना माने तो बुरा लगता है। जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए कुछ अच्छा सोचे, कुछ सुझाव दे, जब वो नहीं मानता तो बुरा लगता है। लेकिन आपकी कौन सी बात नहीं मानी मैंने? जब मैंने उस औरत को डिवोर्स देने के लिए बोला था तुझे, तूने दिया। अरे अपने घर को जोड़ने के बजाय तोड़कर कहीं और घर बसा लिया तो बुरा नहीं लगेगा? मेरे छोटे भाई का बेटा मेरे भाई के नक्शे कदम पे चल रहा है। कैसे भी करके मैंने और सुरेखा ने इस चिंगारी को कल रात से दबा के रखा था। लेकिन ईशान ने उसे आग दे दी। वैसे भी तेरे बेटे ने अपने के खिलाफ जाकर घर को तोड़ने की हरकत करके ये साबित कर दिया कि वो तेरा और ईशा का बेटा है। इसी वजह से भी वो टेंशन में निकला यहां से। पता नहीं ध्रुवा का क्या हाल करेगा। सभी,
आइक ना, मुझे लगता है तुझे रामटेक जाने के बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए। ताई, बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया, इसीलिए आई हूँ यहाँ आपको बताने के लिए। पर आप एक बात सुनिए मेरी, मैं बस आपसे एक फोन कॉल दूर हूँ, कभी भी खुद को अकेला मत समझिएगा, ठीक है? ख्याल रखना अपना। मेरे घर में दोबारा आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी ताई से मिलने आई थी और तुम्हें मेरे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। भूलो मत कि तुम्हारा वीडियो अभी भी मेरे पास है। क्या रे, धमकी किसको दे रही? मेरे घर में घुस के मेरे को धमकी देगी? हाँ धमकी दे रही है सभी? कितना गलत कर रही है ना। असल में सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। क्या बोला था तूने कि तूने सभी के बारे में झूठ बोला और भोसले इंस्टीट्यूट वालों ने मान ली तेरी बात? तो मैं यहां तुझे यह बताने के लिए आया हूं कि भोसले इंस्टीट्यूट गलती तो करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलती सुधारना भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसी हाथ से छुआ था ना तूने सभी को? दोबारा सभी को हाथ लगाने की कोशिश की ना, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पर गलती सुधारने के लिए आया हूँ सभी। तुम रामटेक वापस नहीं जाओ, तुम भोसले इंस्टीट्यूट। खुद पे जो इल्जाम लगे हैं उसका दाग मिटाना चाहते हैं, या इस बात का गुस्सा निकालने आए कि इस आदमी ने आपको अपनी बातों में फंसा लिया, आपको बेवकूफ कहा तो आपका ईगो हर्ट हो गया होगा, है ना? सभी ऐसी बात नहीं है, पर हाँ मैंने बेवकूफ वाली हरकत की है कि मैंने ऐसे घटिया इंसान पे विश्वास कर लिया, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ इसे सबक सिखाने के लिए, ताकि दोबारा ये ऐसी हरकत ना करे। और मैं तुम्हारे लिए भी यहाँ पर आया हूँ सभी। यू आर सच अ ब्राइट स्टूडेंट, तुम एक फाइटर हो सभी। तुमने आने वाली हर मुसीबत का कितने अच्छे से सामना किया, अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे रखा है तुमने। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट ने तुम्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने अपनी गलती को सुधार भी तो लिया। अब पूरे कॉलेज को पता है कि तुम कितनी होनहार हो, कितनी इंटेलिजेंट हो। सभी तुम्हारे पास मौका है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का तेजी से। इस मौके को निखारो अच्छे से। सभी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट को खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम रामटेक जाओ। और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो सभी कि जो फैकल्टी, जो फैसिलिटीज तुम्हें भोसले इंस्टीट्यूट में मिलेगी वो तुम्हें रामटेक में नहीं मिलेगी। सो प्लीज ऐसे जिद मत करो। अक्सर ऐसे जिद में और जबरदस्ती में जो फैसले लिए जाते हैं ना, वो हमेशा उससे पछतावा ही होता है। सो प्लीज मेरी बात मानो, रामटेक मत जाओ। वाह ईशान सर, आपने तो साबित कर दिया कि गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, असली रंग तो इंसान बदलते हैं। कितनी इजीली आपने अपनी साइड बदल दी ना, अपना टोन, अपना नजरिया बदल दिया। मुझे रोकने के लिए आप यहाँ तक आ गए। नहीं, वैसे आपका स्टाइल भी अच्छा है, दूसरों पर जोर दिखाओ और खुद को एक मसीहा साबित कर दो। आप क्या दिखाना चाहते हैं सर? कि इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है तो अब आप इसे सबक सिखाएंगे? ये सब करने से पहले कभी खुद के गिरेबान में झांक कर देखा है कि आपने कितनी बार मुझे चोट पहुंचाई है, अपनी बातों से कितने बार मेरा दिल दुखाया है? आप क्या दिखाना चाहते हैं सर? कि ऐसे किसी के भी घर पर आकर मारपीट करेंगे तो इसे इंसाफ कहा जाता है, इसे गुंडागर्दी कहा जाता है। इसकी गलती पे आप इसे सबक सिखा देंगे, लेकिन खुद की गलतियों का क्या? और खुद की गलती तो क्या आपने गुनाह किया है सर, उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे ना? सो प्लीज खुद को और दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए कि आप हमेशा सही का साथ देते हैं, क्योंकि मैंने देखा आप हमेशा गलत का ही साथ देते हैं। तो प्लीज यहाँ से आप जा सकते हैं और दोबारा मत आइएगा। दुर्वा, अपना फोन दो। फोन क्यों दूं मैं बाबा? फोन नहीं दूंगी मैं। ऑप्शन नहीं दे रहा तुझे मैं, और तुम मुझसे पूछ रहे ना कि मैं तुझसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं तुझसे इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। आज से तेरा ये फोन मेरे पास रहेगा। तुझे क्रेडिट कार्ड। लेकिन बाबा, दुर्वा, क्रेडिट कार्ड दे। मैं एक ही बात बार बार नहीं बोलूंगा, समझ लो। अहो, आता परत काय झालं? आप इतना शाउट क्यों कर रहे हैं? From now
यू आर ग्राउंडेड। और आप इसे किस ग्राउंड पे भेजने की बात कर रहे हैं? जस्ट शट अप अस्मिता। ग्राउंडेड का मतलब होता है कि ये लड़की आज से घर से बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा, आज से क्या, बल्कि अभी से इस लड़की का घर से निकलना बंद, मर्जे बंद। ऋषि, इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? क्या हुआ? क्या किया इसने फिर से? वही नहीं, कल से लड़की कॉलेज भी नहीं जाएगी। फैसला सुनाने से पहले ये तो बता कि हुआ क्या है। वो चीटिंग वाला मामला तो कल ही खत्म हो गया था ना। ईशान ने इसे डांट दिया, इसे जितनी सजा मिलनी चाहिए थी इसे मिल चुकी है। अब तू इसमें क्यों जुल्म कर रहा है? इसके वजह से आज ईशान ने सबके सामने ओपन असेंबली में उस लड़की सवी की रेस्टिकेशन वापस ली। इतना ही नहीं, वही नहीं, सबके सामने इसे और उस आयुष को सजा भी सुनाई। कैसी सजा? वही नहीं, इसे अपने सारे पेपर दोबारा देने होंगे ईशान की मौजूदगी में। लेकिन ईशान ने ऐसा क्यों किया? ईशान ने हमसे पूछा थोड़ी, ईशान ने सीधा अपना फैसला सुना दिया। मुझे नहीं पता वही नहीं ईशान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज इस लड़की की वजह से मेरी नाक दोबारा कट गई। मैं अपना ये चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहा हूँ। लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़ा आया को डायरेक्टर बना फिरता है कॉलेज का, लेकिन उसकी खुद की लड़की एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? या तू ये चाहती है कि तेरी वजह से हमेशा हमारा सर शर्म की वजह से नीचे झुका हुआ रहे? वही नहीं, इससे पहले भी सभी की वजह से ईशान ने इसे सस्पेंड किया था, और आज ये। ईशान को तो नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन हाँ, इस पे पाबंदियां जरूर लगा सकता, और मेरे इस फैसले को कोई चुनौती नहीं देगा। कल से ये लड़की कॉलेज नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी, बात खत्म। पहले आप शांत हो जाइए। और इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अगर ध्रुवा ने एग्जाम में चीटिंग की है तो उसे फिर से पेपर देने ही चाहिए। इसमें गलत क्या है? ईशान जो भी कर रहा है ना, वो बिल्कुल सही कर रहा है। अस्मिता गप बस। जब तक तुझसे पूछा ना जाना अस्मिता, अपना मुंह मत खोला कर। आने दो ईशान को, मैं खुद उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। हम थोड़ी देर घर से बाहर क्या गए, इतना बड़ा कांड हो गया। मेरे बाबा ये सब कुछ उस सभी का किया धरा है। पहले मेरे को बेल्ट से मारा, फिर पुलिस स्टेशन जाने की धमकी दी, और आज इस प्रोफेसर को लेके आई मेरे को मारने के लिए। नहीं बाबा, वो प्रोफेसर तो इसलिए जाने दिया, ना ही शपथ उसका मुंह तोड़ देता मैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि उस प्रोफेसर ने तुम पर हाथ क्यों उठाया। अरे बाबा, ये सब कुछ सभी का किया धरा, उसने बरगलाया उसको, उसने दिमाग डाला उसके सब कुछ। ईशान सर यहाँ जानबूझकर नहीं आए थे बाबा। ये गए थे पहले ईशान सर के पास सवी की झूठी कंप्लेंट करने। ये हरनी, जुबान संभाल के बात कर। तुमसे तुम्हारी हरकतें नहीं संभलती और मैं जुबान संभाल के बात करूं? पत्नी हूं मैं तुम्हारी, इतना भी हक नहीं बनता मेरा कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम मेरे बहन के कॉलेज में गए क्यों थे उसकी झूठी कंप्लेंट करने? उसे सबक सिखाने के लिए या फिर उसे इसी घर में रहने के लिए मजबूर करने, ताकि तुम दोबारा उसके साथ वही घटिया हरकतें कर सको। वो प्रोफेसर मेरे पर हाथ चला के गया तो तेरा पर निकला है क्या? समझती क्या तू खुद को? क्या लग रहा है तेरे को? तू जुबान चलाएगी, मैं सुनता रहूंगा। हाँ, शुक्र मनाओ सिर्फ जबान ही चला रही हूँ, वरना पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती हूँ। इसीलिए सोच समझकर तमीज से बात करना मेरी बहन के बारे में। क्या बोली तू? क्या बोली? किरण, किरण थाम, थाम किरण, रुक किरण, किरण थाम, किरण, ए किरण, दबा ना खोल किरण। अरे क्या समझ के रखा मुझे है? जो तेरी बकवास सुनता जाऊंगा, चुपचाप सुन लूंगा मैं सब कुछ। हाँ? किरण, कुछ भी गलत मत करना। अरे नहीं बेटा, पेट से है, प्लीज बात को समझ। दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल। मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ, कोई बात नहीं पड़ा। हम वापस रामटेक चले जाएंगे। तो ये बता, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया तूने? नहीं, कल संडे, अब सीधा परसों ही मिलेगा। जैसे ही मिलेगा ना मैम, हम तुरंत रामटेक के लिए निकल लेंगे। बरं बाळा, जैसा तू चाहे। मैं देखती हूँ। ईशु, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मतलब? मेरे बाबा का घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ यहाँ पे। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हटो यहाँ से, अंदर जाने दो। ईशु, तू यहाँ इस वक्त? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो मैं
सभी से ये कहने आया था कि कॉलेज की कमेटी ने जो भी फैसला लिया उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मतलब है कमेटी को ऐसा लगता है कि सभी को रामटेक वापस नहीं जाना चाहिए। तुम ये बताने के लिए यहाँ है? हाँ, सभी को इन्फॉर्म करना मेरा फर्ज था। मेरा मतलब एज ए डायरेक्टर ऑफ भोसले इंस्टीट्यूट मेरा फर्ज था सभी को इन्फॉर्म करना, इसलिए मैं यहाँ पर आया। वाओ, कमाल है ना भोसले इंस्टीट्यूट भी। कभी स्टूडेंट्स को भगाते हैं, कभी रुकने को कहते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की डोर आपके हाथ में नहीं देना चाहती और ना ही आपके इंस्टीट्यूट के हाथ देना चाहती। तो प्लीज आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप होते कौन है मुझे बताने वाले? मैं होता कौन हूँ? बाय द वे, उस दिन मैं ही था जिसने तुम्हें गुंडों से बचाया था। भूल गई तुम? सोचो अगर मैं नहीं आता तो क्या होता वहां पे। मैं होता कौन हूँ? लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे बचाकर आपने गलती कर दी, तो फिर अब क्या हुआ? हाँ तो फिर भी बचाया ना मैंने तुम्हें, कुछ तो कदर करो। कदर करूं? क्या करूं सर? असेंबली में सबके सामने बहादुरी का पुरस्कार दूं मैं आपको? नहीं नहीं, ये सब छोड़िए। वैसे तो आपने कहा था ना कि मैं खुद ही जा रही थी गुंडों के पास, तो फिर क्यों आए थे मुझे बचाने के लिए? क्यों, क्या, कैसे, फलाना, ये सब बंद करो। बचाया ना मैंने तुम्हें, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो यार। रिस्पेक्ट? नहीं नहीं सर, प्लीज आप मत बोलिए, ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। दो जवाब दो, क्या हुआ? चुप क्यों हो गया? ये मेरे दिमाग में ये ऐसे जुब 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 करके आइडियाज नहीं आते रहते तुम्हारी तरह लड़ाकू नहीं हूं मैं। मुझे सोचने का वक्त चाहिए होता है। सोचिए। हाँ सोच रहा हूँ मैं। नहीं, सभी जब इंस्टीट्यूट में थी तब भी प्रॉब्लम थी, अब सभी इंस्टीट्यूट से बाहर जा रही है तो भी प्रॉब्लम है। अरे अब बिना बात के आग क्यों? बड़ा याद रखना कि तू अपनी आई से बात कर रहा है, तो आराम से। हाँ, और तू बहस क्यों कर रहा है? जो कहने आया बोल ना। बाबा मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, बहस इसने शुरू की है। हाँ? कॉलेज ने इसका रस्टिकेशन वापस ले लिया, फिर भी इससे प्रॉब्लम क्या है? इतना भाव क्यों खा रही है ये? ओहो प्लीज ऐसे मत बताइए कि ये सब आप मेरे लिए कर रहे हैं। अब आपके कॉलेज को मेरी जरूरत है, इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, अब मुझे ही आपके कॉलेज की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? तभी तो तुम इतना बोल रही थी कि मुझे कॉलेज से मत निकालो, रस्टिकेट मत करो, मेरा नुकसान हो जाएगा। अब नहीं होगा नुकसान? अब तक जितना हुआ है ना उससे तो कम ही होगा। एक मिनट। मिल गया रीजन कि तुम ऐसा ना 20 सेमेस्टर में ऐसे कॉलेज छोड़ के नहीं जा सकती। अरे हमारी सीट वेस्ट हो जाएगी, कितना नुकसान होगा हमारा। एक्चुअली उसका क्या, वो सीट हम किसी और स्टूडेंट को दे देंगे। लो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब खुश? अरे ऐसे कैसे किसी और को दे देंगे? वो सभी के जैसा तो नहीं होगा ना। मेरा मतलब है मुझे सभी की चिंता हो रही है। क्या चिंता? सभी की? तुझे पक्का? बाबा सभी के करियर की चिंता हो रही है। नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरे करियर की चिंता आप मत कीजिए। मैं रामटेक जाके पढ़ाई करूंगी, वहीं पे अपना करियर बनाऊंगी। अगर मेरे वजह से आपके इंस्टीट्यूट को कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ होगा तो मेरी फीस वापस मत देना आप। मेरे बदले जो दूसरा स्टूडेंट आएगा ना उससे भी फीस ले लेना। आप लोग का डबल फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट में रहोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे अपने फायदे के लिए आया हूँ? इस लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये समझ नहीं रही है। नहीं अजीब इंसान। हाँ, माफी मांगना तो दूर, बहस करके चले गए मुझसे। पर तू शांत हो। चल बाबा आप एक बात बताओ, अब सभी ने तो उन गुंडों के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट की हुई है। अब उन गुंडों की पहचान करने के लिए पुलिस ने सभी को वापस बुलाया, तभी क्या करेगी? हाँ बरोबर है ना सभी, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा तुझे पहचान करने के लिए। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। किसी ने तो मेरी बात समझी। तो हाँ बुलाएंगे तो चली जाऊंगी। रामटेक की तो जा रही हूँ, चंद्रयान पे चढ़ के चांद पे थोड़ी जा रही हूँ। ठीक कह रही है। अरे क्या ठीक है बाबा, रामटेक कैसी जगह हमें क्या पता। बहुत अच्छी जगह है, मेरा गांव है, वहीं पे पली बड़ी हूँ मैं। इस शहर से तो बहुत ही अच्छा। और आप फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। ये भी ठीक है,
तू अब जवाब दे। फिर भी तुम्हें इतनी जल्दी ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो नहीं मिल सकता? मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो तुम्हें वहां पे एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा। हाँ, अब ईशू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको याद है सर, आपने मुझे एक ही दिन का टाइम दिया था मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मंगवाने के लिए रामटेक से। कितने पापड़ बेलने पड़े थे मुझे। ईशा मैम लेकर आई थी मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको मेरा सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, वरना मैं एसीपी रानी को कंप्लेन कर दूंगी। वैसे भी मीठी मीठी बातें बोल के अपना काम तो निकलवा लेती हूँ मैं। अमीर और पावरफुल मर्दों का फायदा उठाती हूँ, है ना? यही तो कहा था आपने मेरे बारे में। तो तुम किसी भी सीधी बात को इतना टेढ़ा क्यों बना देती हो यार? नहीं सर, आपकी टेढ़ी बात का सीधा सीधा जवाब दे रही हूँ मैं। और एक और सीधी सीधी बात है, भोसले इंस्टीट्यूट छोड़ने का मैंने फैसला कर लिया और वो फैसला नहीं बदलेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।